मौसम सरमा के आगाज पर एक खुशगवार तब्दीली का एहसास होता है, मगर पिछले चंद बरसों से स्मॉग ने इस खुशगवार तब्दीली का खात्मा कर दिया है। चंद सालों से अक्टूबर के आखिर दिनों से स्मॉग का आगाज होता है, जो नवंबर के इख्तिताम तक जारी रहता है। अगर नवंबर के महीने में बारिश हो जाए तो स्मॉग जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन बारिश न होने की सूरत में उसका दौरानिया बढ़ जाता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिश का निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ है और बारिशों के दौरानिये में शदीद कमी वाक़ई हुई है, जिससे स्मॉग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। जनूब एशियाई ममालिक को स्मॉग ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। इन ममालिक के कुछ शहरों को स्मॉग हर साल बुरी तरह मुतासिर करती है। लाहौर, बीजिंग और दिल्ली का शुमार उन शहरों में किया जाता है जहां हर साल लाखों लोग स्मॉग की वजह से तिब्बी मसाइल का शिकार होते हैं। स्मॉग और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए हर मुल्क इक़दामात उठा रहा है। इस सिलसिले में बनल अक़वामी इदारा सेहत भी कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी की वजह से हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। स्मॉग माहौलियाती आलूदगी का एक जुज़ है, जिससे जल्द अज जल्द नजात हासिल करना बहुत जरूरी है। स्मॉग से नजात हासिल करने के लिए जरूरी है कि उसकी वजूहात का तयन किया जाए। वजूहात के तयन के बाद इस मसले से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। स्मॉग बुनियादी तौर पर ऐसी फिजाई आलूदगी को कहा जाता है जो इंसानी आंख की हद नजर को मुतासिर करे। स्मॉग को जमीनी ओजोन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी भारी और सुरमई धुंध की तह की मानिंद होता है जो हवा में जिम सा जाता है। स्मॉग में मौजूद धुएं और धुंध के इस मुरक्कब में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन जैसे मुख्तलिफ जहरीले कीमियाई मादे भी शामिल होते हैं। और फिर फिजा में मौजूद हवाई आलूदगी और बुखारात का सूरज की रोशनी में धुंध के साथ शामिल होना स्मॉग की वजह बनता है। वतन अजीज में स्मॉग की दर्ज झेल वजूहात हैं। फसलों की बाकियात को जलाना। पाकिस्तान में फसलें उगाने के लिए आज भी कदीम तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कदीम तरीके इस्तेमाल करने की वजह से न सिर्फ फसल की पैदावार मुतासिर होती है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है। मौसम गर्मा में पंजाब के ज्यादातर इजला में चावल की फसल की काश्त की जाती है, जो कि अक्टूबर के महीने में पक जाती है। चावलों की फसल की कटाई अक्टूबर में शुरू होती है और नवंबर तक जारी रहती है। इस फसल की कटाई के बाद खेतों में बहुत ज्यादा बाकियात बच जाती हैं। जब तक उन बाकियात को तलफ न कर लिया जाए, अगली फसल काश्त नहीं की जा सकती। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस कचरा को खत्म करने के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जो कि माहौलियाती आलूदगी का बाइस नहीं बनती। इसके बरक्स वतन अजीज में इस कचरा को खत्म करने के लिए आग लगाई जाती है। बड़े पैमाने पर उन बाकियात को जलाने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा फिजा में फैल जाता है, जिससे स्मॉग का माहौलियाती मसला वतन अजीज को अपनी लपेट में ले लेता है। जंगलात का कटाव। ऐसे ममालिक जिनमें जंगलात को काटा जा रहा है, वो दूसरे ममालिक की निस्बत माहौलियाती आलूदगी से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ममालिक में किया जाता है जहां जंगलात को तेजी से काटा जा रहा है। हमारे यहां पहले ही जंगलात बहुत थोड़े रकबे पर उगाए गए थे, मगर अब दरख्तों की कटाई की वजह से माहौल पर मनफी असरात जाहिर हो रहे हैं। जंगलात के कटाव की वजह से बारिशें कम हो रही हैं और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अक्टूबर और नवंबर में बारिशें कम होने की वजह से स्मॉग का मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जंगलात की हिफाजत के लिए हुकूमतों को इक़दामात उठाने चाहिए ताकि स्मॉग जैसे माहौलियाती मसाइल से बचाव मुमकिन हो सके। धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां। पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है जो बहुत ज्यादा मिकदार में धुआं खारिज करती हैं। धुएं की वजह से माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा है। बारिशों में कमी और धुआं खारिज करती गाड़ियों की वजह से स्मॉग हर साल शिद्दत इख्तियार करती। स्मॉग के असरात। स्मॉग की वजह से सेहत पर मुंदरजा झैल असरात जाहिर होते हैं। खांसी और एलर्जी में इजाफा।
स्मॉग की वजह से बहुत से लोग खांसी और एलर्जी की मुख्तलिफ अलामात का शिकार हो जाते हैं, लेकिन स्मॉग खत्म होने के बाद ये अलामात खत्म हो जाती है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि स्मॉग के अरसे के दौरान इन अलामात से बचाव के लिए बहुत ज्यादा इक़दामात उठाने की जरूरत होती है ताकि सेहत को बरकरार रखा जा सके। दमा की शिद्दत में इजाफा। दमा एलर्जी के मरीजों को बहुत ज्यादा एहतियात जरूरत होती है, क्योंकि जरा सी बेएहतियाती की वजह से दमा की अलामात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। स्मॉग की वजह से फिजा साफ नहीं रहती, जिससे दमा के मरीजों में सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आंखों की जलन में इजाफा। स्मॉग की वजह से फिजा बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। पैदल चलते या मोटरसाइकिल वगैरह पर सवारी करते हुए जब आंखों में हवा पड़ती है तो शदीद जलन का एहसास होता है। इसलिए यह जरूरी होता है कि स्मॉग के अरसे के दौरान कम वक्त के लिए बाहर निकला जाए और बाहर जाते वक्त चश्मा इस्तेमाल किया जाए। स्मॉग के असरात से बचने और उससे सेहत मुतासिर होने की सूरत में किसी जनरल फिजिशियन से राब्ता किया जा सकता है।